यस, सो रे ऑप्टिक्स में हमने इंट्रोडक्शन देख लिया। इंट्रोडक्शन के बाद हमने समझा कि कैसे रे ऑप्टिक्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, एंड देन वी हैव स्टार्टेड विद दी कि भाई कॉनकेव मिरर कैसा होता है और से कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, पॉलिशिंग सरफेस है, और सारी टर्मिनोलॉजी हमने देखी कि भाई ये फोकस है, ये पोल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये फोकल लेंथ है, वो फोकल लेंथ हमेशा आधी होती है रेडियस की। ओके, वो सब बेसिक चीजें हमने समझी, और उसके बाद हमने मिरर फॉर्मूला डिराइव किया फॉर द कॉनकेव मिरर, और वो कॉनकेव मिरर के लिए हमने मिरर फॉर्मूला डिराइव किया फॉर वर्चुअल इमेज ऑल्सो एंड फॉर रियल इमेज ऑल्सो। पहले रियल इमेज के लिए हमने डिराइव किया और फिर वर्चुअल इमेज के लिए डिराइव किया। ओके, तो याद है हमने वर्चुअल इमेज के लिए ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा था? कॉनकेव मिरर के लिए वर्चुअल इमेज, वही मैंने बोला था ना कि वो ध्यान रखना, वर्चुअल इमेज के लिए फोकस और पोल के बीच में रखा था, और रियल इमेज के लिए हमने इनफाइनाइट पे रखा था। डन, इनफाइनाइट पे, और से हमने अभी तो इनफाइनाइट पे नहीं रखा था, बिहाइंड दी सी रखा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है उसके पीछे रखा था, और से वी कैन से बिटवीन दी सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इनफाइनाइट, वहां पर कहीं पर रखा था हमने। ओके, सो रियल इमेज के लिए बिहाइंड दी सी रखा था, और वर्चुअल इमेज के लिए हमने रखा था फोकस और पोल के बीच में, और दोनों में ही हमें फॉर्मूला सेम मिल रहा था, दैट वाज 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। हमने साइन कन्वेंशन भी उससे पहले पढ़ लिया था कि, और शॉर्ट में याद रखना हो तो क्या था कि भाई, और जो हमारा पोल्स है वही हमारा से ओरिजिन का काम करता है कोऑर्डिनेट एक्सिस में, जैसे ओरिजिन हो वैसे। सो उसके लेफ्ट में जाओगे तो तुम्हारा नेगेटिव होगा, उसके राइट में जाओगे तो पॉजिटिव होगा, उसके ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव होगा, उसके नीचे जाओगे तो नेगेटिव होगा। ओके, कंसेप्ट क्या था वो भी हमने समझा था कि अगर रे आ रहा है, रे ऑफ लाइट, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में हम डिस्टेंस फाइंड करने जा रहे हैं तो नेगेटिव, और सेम डायरेक्शन में जा रहे हो तो पॉजिटिव। कॉन्सेप्ट भी समझा था और शॉर्ट ट्रिक याद भी रख ली थी। फिर हमने फॉर्मूला डिराइव किया था। डन, तो दैट वी हैव डिस्कस, और कैसे दो ट्राइंगल्स हम ले लेते थे और दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करके उनके जो साइड्स के रेशियोज है वो प्रोपोर्शन में है वो हम देखते थे। ओके, और उसके बेस पे हमने डिराइव कर लिया था, और ये मैंने तुम्हें होमवर्क में दिया था, ये रियल इमेज के लिए है। ओके, वो हमने डिराइव किया था, और फॉर वर्चुअल इमेज मैंने तुम्हें बोला था कि होमवर्क में करना। ओके, तो यहाँ पर भी वही चीज बनी थी, मैंने शॉर्ट में बता भी दिया था कि हमने रखा है फोकस और पोल के बीच में। तो पहला सपोज यहाँ पर वही कैसे करते थे कि भाई पहले एक सीधा, मतलब से पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लाइन ली, तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लाइन ली तो वो फोकस में से पास होगी, और फिर हमने सी में से पास हो वैसी, तो सी में से पास हो वैसी लाइन ली तो वैसे जा रही है। अब हम देख रहे हैं तो ये दोनों तो डाइवर्जिंग लाइन है, डाइवर्जिंग लाइन है मतलब वो इधर तो कहीं पे मिलने वाली नहीं, डाइवर्जिंग लाइन नहीं मिलेगी। तो फिर हम क्या कर रहे हैं, बिहाइंड द मिरर उसको ट्रेस कर रहे हैं, और बिहाइंड द मिरर अगर हमने बैक ट्रेस किया उसको तो वो एक पॉइंट पे जाके मिल रहे हैं, वहां पे हमारी इमेज बनेगी, और वहां से अगर प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे तब जाके वहां पे बी पॉइंट, दूसरा पॉइंट मिलेगा। तो ए डैश और बी डैश हमें मिला। फिर वहां से हमने दो ट्राइंगल लिए थे, जैसे कि यहां से देखे तो कौन से दो ट्राइंगल लिए थे, से ए बी सी और ए डैश बी डैश सी डैश, दोनों में सी कॉमन है और दोनों में बी और बी डैश 90 डिग्री है, दो एंगल सेम हो गए, सो थर्ड एंगल भी सेम हो जाएगा, मतलब दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स है, मतलब हम साइड्स के प्रोपोर्शंस लिख सकते हैं। डन, तो वो हमने देखा। और फिर अगर दूसरा ट्राइंगल, दूसरे दो ट्राइंगल कैसे मिलेंगे, तो दूसरे दो ट्राइंगल के लिए हमने पोल पे रे इंसिडेंट करवाया था। तो यहां से अगर पोल पे रे इंसिडेंट करवाओ तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। वहां पर भी दो ट्राइंगल मिल गए। कौन से दो ट्राइंगल मिले कि यहां से जो पोल पे गया है वहां से भी अगर तुम बैक ट्रेस करोगे तो वहां पर ही जाके मिलेगा ए डैश पर। तो यहां पर अब नेक्स्ट कौन से ट्राइंगल्स मिले, ए बी पी एंड ए डैश बी डैश पी। पी मतलब वो तो पी है, तो ए बी पी एंड ए डैश बी डैश पी, तो बी और बी डैश वापस 90 डिग्री है। और दिस एंगल, कौन सा एंगल से ए पी बी एंड ए डैश पी बी, वो दोनों इक्वल हो जाते थे। कैसे इक्वल हो जाते थे वो भी हमने देखा। पहले ये आई इज इक्वल्स टू आर है और ये आर इज इक्वल्स टू इसका ऑपोजिट आर होगा, और वो ऑपोजिट आर और ये आई सेम हो जाएगा। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का कंसेप्ट हमने यूज किया।
डन। तो वो हमने पूरा किया और फिर दोनों वो सिमिलैरिटी क्राइटेरिया दोनों के एलएचएस सेम थे तो आरएचएस भी सेम हो सकते हैं। फिर हमने सबकी वैल्यू पुट की, तो वैल्यू पुट करने से पहले हमें चेक करना पड़ता था, क्या चेक करना पड़ता था कि डिस्टेंस पोल के रिस्पेक्ट में है या नहीं। अगर पोल के रिस्पेक्ट में नहीं है तो हमें पोल के रिस्पेक्ट में उसको कन्वर्ट करना पड़ता था। जैसे कि मुझे यहाँ पर बीसी डिस्टेंस बोलना हो तो वो बीसी डिस्टेंस को पोल के रिस्पेक्ट में कैसा बोलेंगे, सीपी माइनस बीपी, तो मिल जाएगा बीसी। तो सारा पोल के रिस्पेक्ट में किया, फिर जाके हमने साइन कन्वेंशन को साथ में लेकर, मतलब अगर लेफ्ट हैंड साइड है नेगेटिव, राइट हैंड साइड है, पोल के लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव, पोल के राइट हैंड साइड पॉजिटिव, वैसे साइन कन्वेंशन के साथ हमने सारी वैल्यू पुट की, सिंप्लीफाई किया एंड लास्टली 1/UVR से डिवाइड किया, तब जाके हमें 1/F इज इक्वल्स टू 1/U प्लस 1/V मिलेगा। डन। और मैंने बोला था कि यहाँ से तुम्हें डिफरेंस भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। तो जैसे कि हमने बोला पहला तो जो हम 10th में भी पढ़े थे वही सेम डेफिनेशन, तुम बोल सकते हो कि रियल इमेज कैन बी प्रोजेक्टेड ऑन अ स्क्रीन एंड वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन अ स्क्रीन। तो ये तो बाई जो हमें पहले से पता था वो। अब यहाँ पर जो हम समझे वो सब भी क्या कि जो भी रियल इमेज है, तो देखो रियल इमेज हमेशा इस साइड बनती थी, इस साइड बनती थी ना, ये रियल इमेज है तो देखो यहाँ पर जितनी ये इमेज है वो किस साइड बनी, इस साइड बनी, मतलब जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड बनी, मतलब इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनी। तो रियल इमेज ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ द मिरर ऑन द साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, बट वर्चुअल इमेज कहाँ मिली, ऑब्जेक्ट इधर है और इमेज मिली दूसरी साइड। तो ये दूसरा डिफरेंस हो गया कि भाई रियल इमेज बन रही है इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, और वर्चुअल इमेज बन रही है बिहाइंड द मिरर। फिर एक और डिफरेंस हम देख सकते हैं क्या कि से क्या देख सकते हैं, और ये हमने इमेज तो देखी थी, ये ए बी है और ये ए डैश बी डैश उल्टा मिला था। तो जो रियल इमेज थी वो हमें कैसे मिली थी, इन्वर्टेड मिली थी, लेकिन ये वर्चुअल इमेज है वो हमें इरेक्ट मिली है, सीधी मिली है। यहाँ ए बी है और यहाँ पे ए डैश बी डैश है, उल्टा नहीं है। अंडरस्टूड। तो देखो 3 डिफरेंस तो हो गए, तो 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है। हाइट भी यस कि भाई इमेज कैसे मिलेगी, ओके। तो जनरली केस में वर्चुअल इमेज जो होगी वो क्या होगी, बड़ी होगी, एनलार्ज्ड होगी, ओके। तो हाइट का भी हम बोल सकते हैं। डन। तो ये 4 पॉइंट तो हमने अभी डिस्कस कर लिए, तो वो 3 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, डिफरेंस बिटवीन दी रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। और एक डिफरेंस अगर तुम्हें बोलना हो तो क्या कि रियल इमेज इज फॉर्म्ड बाय मींस से जो हमारे रे ऑफ लाइट है, दे आर इंटरसेक्टिंग पॉइंट मीटिंग एट वन पॉइंट। मतलब रियल इमेज के मतलब रियल इमेज कब बन रही है, जब रे ऑफ लाइट्स आर getting together or intersecting at one point, at that point real image is formed। मतलब रियल इंटरेक्शन हो रहा है। मतलब जैसे अगर हम रियल इमेज की बात करें, ये रियल इमेज है तो ये रे ऑफ लाइट है वो रिफ्लेक्ट होके आया, फिर ये दूसरा रे ऑफ लाइट है वो भी रिफ्लेक्ट होके आया, ये तीसरा रे ऑफ लाइट है वो भी रिफ्लेक्ट होके आया। तो सारे के सारे रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद कोई एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, एक्चुअल में इंटरसेक्ट हो रहे हैं, एक्चुअल में, ओके, तब जाके रियल इमेज मिली। लेकिन वर्चुअल इमेज में देखो जो हमारे रे ऑफ लाइट है वो एक्चुअल में तो इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहे हैं, तो उनको तो हमने बिहाइंड द मिरर बैक ट्रेस करके इंटरसेक्ट करवाया। मतलब ये तो हमने करवाया ना, एक्चुअल रे तो तुम्हारा पीछे चला गया, आया, रिफ्लेक्ट हुआ और चला गया। तो ये तो हम बैक ट्रेस अगर करेंगे तो हम देख सकते हैं कि कोई एक पॉइंट मिलेगा, वहां पे हमें इमेज दिखेगी। बट ये तो बैक ट्रेस किया ना हमने, एक्चुअल थोड़ी है। ये पॉइंट एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं है, इंटरेक्शन बोल रहा हूं, एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं है। ये जो हमारी रे ऑफ लाइट है उसका एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं है ये, लेकिन रियल इमेज में तो ये तो एक्चुअल इंटरसेक्शन है, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ, यहाँ से पास ही हो रहा था, तो ये एक्चुअल इंटरसेक्शन है। और यहाँ पर एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं है, ये तो हम बिहाइंड द मिरर बैक ट्रेस करके इमेज निकालते हैं। तो ये 5th हो गया डिफरेंस। डन। तो ये डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। एंड अवर टुडेज अगेन नेक्स्ट उसके जैसा ही सेम टॉपिक, दैट इज मिरर फॉर्मूला फॉर कन्वेक्स मिरर। तो वो डिफाइन करते हैं, वो डिस्कस करते हैं। ये भी तुम्हें पूछा जाता है, सेम ही है, थोड़ा अलग अलग क्यों, मतलब अलग अलग इसलिए कि रे डायग्राम बेसिकली मेनली रे डायग्राम अलग है, ओके, रे डायग्राम बेसिकली अलग है
और इमेज कहाँ बनेगी वो सब तुम्हें अगर ध्यान हमने से देखना मिरर का फॉर्मूला पूछा है तो कनकेव कन्वेक्स थोड़ी पूछेंगे। नहीं, क्यों नहीं पूछेंगे, पूछेंगे ना। जैसे मैंने बताया कि वर्चुअल इमेज और रियल इमेज बोला होगा तो दो डिफरेंट हो गए केस, कि भाई तुमने वर्चुअल इमेज पूछा है, हाँ तो वो है तो मिरर फॉर्मूला ही, लेकिन वहां पे दो केस हो गए ना, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। फिर तुमने सिर्फ एक ही करके गए कि भाई वर्चुअल रियल इमेज के लिए हमने मिरर फॉर्मूला करके गए, और वहां पे थियरी पूछी है वर्चुअल इमेज की और तुमने पूरा डिराइव किया, और तुम सोचोगे कि हाँ पक्का ही है 5 में से 5 मार्क्स आएंगे, लेकिन नहीं, 0 आएंगे, क्योंकि पूछा कुछ और था और तुम कर कुछ और आए। ओके, तो वैसे ये भी डिफरेंट केस है, तो वो पूछा जा सकता है। फिर जैसे कि बोले कि भाई कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, लेकिन हम तो मिरर सिर्फ मिरर देख लिया, तुमने सिर्फ क्या देखा, मिरर देखा, और फिर वो मिरर देख के तुम रे डायग्राम ड्रॉ कर लोगे, तो पहले रे डायग्राम देख के ही वो बोल देगा कि भाई नहीं, इसका तो कंसेप्ट ही गलत है, कि भाई कॉनकेव में तो इन फ्रंट ऑफ द मिरर इमेज बन रही है और कॉन्वेक्स में इधर बन रही थी, तो तुमने तो उधर बना दी, कॉन्वेक्स पूछा तो भी। ओके, तो वहीं पे सोच लेगा वो इवेल्युएटर कि भाई कंसेप्ट ही ठीक नहीं है, गलत, लाइक दैट। तो देयर इज अ डिफरेंस, वो डिफरेंस तुम लिखोगे तो फाइनली तुम्हारा आंसर सेम आने वाला है, मेथोडोलॉजी सेम प्रोसीजर फॉलो कर रहे हो, लेकिन डिफरेंस तो है। एग्जैक्टली सेम होता तो फिर अलग क्यों डिराइव करते हैं। ओके, तो पर्टिकुलरली पूछेंगे तुम्हें, सिर्फ इतना पूछ लिया तुम्हें, पूछेंगे तो नहीं, लेकिन अगर पूछ लिया डिराइव दी मिरर फॉर्मूला, तब तुम जो लिखना हो लिख सकते हो। रियल इमेज के लिए, वर्चुअल इमेज के लिए, कॉनकेव के लिए, कॉन्वेक्स के लिए, वो तुम डिफाइन कर लो कि वी आर डिराइविंग मिरर फॉर्मूला फॉर रियल इमेज कॉनकेव मिरर, और फिर करो। सिर्फ इतना पूछा हो तो कि डिराइव द फॉर्मूला फॉर से मिरर फॉर्मूला, डिराइव दी मिरर फॉर्मूला, सिर्फ इतना पूछा हो, उन्होंने स्पेसिफाई ना किया हो तो। अगर उन्होंने स्पेसिफाई किया है तो तुम्हें वही करना है, तुम दूसरा करके आ गए 0 मार्क्स, गलत हो जाएगा। ओके, सो वर्चुअल इमेज के लिए हम मिरर फॉर्मूला फॉर से कॉन्वेक्स मिरर करते हैं। पहला ही डिफरेंस देखो, यहीं पे पहला डिफरेंस क्या, वर्चुअल इमेज के लिए, तो यहां पे ही पहला डिफरेंस ध्यान से सुनना, कॉनकेव मिरर होगा उससे तुम्हें रियल इमेज भी मिलती है और वर्चुअल इमेज भी मिलती है। रियल इमेज कब मिली थी, सिर्फ एक ही केस में वर्चुअल इमेज मिली थी, जब तुमने ऑब्जेक्ट को रखा था फोकस और पोल के बीच में, कॉनकेव मिरर में, तब वर्चुअल इमेज मिली थी। बाकी तुम कहीं पर भी रखो ऑब्जेक्ट को, तुम्हें रियल इमेज मिलेगी। और यहां पहला ही डिफरेंस, और यहां पर कहां पर, कॉन्वेक्स मिरर के केस में, कॉन्वेक्स मिरर के केस में तुम्हें कभी भी रियल इमेज नहीं मिलेगी, हमेशा रियल वर्चुअल इमेज मिलेगी। दैट इज द फर्स्ट डिफरेंस, समझ में आया। ओके, तो अगर तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए पूछ लिया डिराइव दी मिरर फॉर्मूला फॉर कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रियल इमेज, और तुम डिराइव करके आ गए, तो एक्चुअल में तो वो भी गलत है, क्योंकि वो क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि रियल इमेज बनेगी ही नहीं कॉन्वेक्स मिरर में, हमेशा ऑलवेज वर्चुअल मिलेगी। ओके, सो दैट कंसेप्ट लर्न करना इंपॉर्टेंट है। तो पहला ही डिफरेंस क्या है, हम वर्चुअल इमेज याद रखना, सेंटेंस लिखना हो तो लिख लो, from the convex mirror you cannot produce the real image, always virtual image मिलेगी। convex mirror में से always, convex में से always virtual image मिलेगी, real image नहीं मिल सकती। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं से वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज अब से ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, मतलब जो बाहर निकला हुआ पार्ट है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और केव वाला पार्ट है वो नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ओके, ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया यहाँ पर, और ऑब्जेक्ट को रखा है वैसे ही पहले से क्या कि ए में से हमने से पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस भेजा, तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हमने लाइट रे भेजा, तो वो तो रिफ्लेक्ट होके कहीं पर चला जाएगा, लेकिन वैसे जाएगा जिससे कि हम उसको बैकट्रेस करें तो हमें पता चले कि हमारा लॉ फॉलो होना चाहिए। तो हमने जो रूल्स रेगुलेशंस पढ़े थे कि भाई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस, तो इसको बैकट्रेस करोगे तुम तो वो फोकस में से पास होगा। पहला रे हो गया। दूसरा, अगर तुमने ए में से तो पैरेलली गए, लेकिन ए में से पैरेलली तुम नहीं जा रहे हो, ए में से तुम पैरेलली नहीं गए, ये पैरेलली एक तो गए वो तो कर लिया, लेकिन अब दूसरा क्या, सी में से, जैसे इसके पहले डिराइव किया था हमने वैसे ही अगर सी में से पास हो रहा है
तो मतलब तुमने ऐसे 90 डिग्री पर इंसिडेंट किया, अब उसको तुम बैक ट्रेस करोगे तो वो सी में से पास होगा, लेकिन यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली रिट्रेस हो जाएगा, जैसे गया था वैसे ही, क्योंकि नॉर्मल बन रहा था। कल हमने डिटेल डिस्कशन किया था मैथ्स के रूल्स के अकॉर्डिंगली, वो रेडियस है और टेंजेंट है, टेंजेंट का एक पॉइंट है तो वो 90 डिग्री, तो वहीं से वापस आ जाएगा। तो ये 90 डिग्री तो वहीं से वापस आया, वहीं से वापस आया। तो अब तुम देखो ये एक रे रिफ्लेक्ट होके यहाँ गया और दूसरा रे रिफ्लेक्ट होके यहाँ गया, ये एक रे रिफ्लेक्ट होके इधर जा रहा है, दूसरा रे रिफ्लेक्ट होके यहाँ जा रहा है। ये दोनों कभी भी मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये तो डाइवर्जिंग है, तो ये कभी भी नहीं मिलेंगे। तो फिर अभी मिलाया कैसे? बैक ट्रेस करो, जैसे वहां किया था, ओके, वर्चुअल इमेज के लिए। तो इसको बैक ट्रेस करेंगे और इसको भी बैक ट्रेस करेंगे, दोनों को बैक ट्रेस किया तो वो जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों की दोनों लाइनें, ये एक लाइन जो फोकस में से पास होती हुई दिखाई देगी और ये दूसरी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास होती हुई दिखाई देगी, तो वो जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं दैट पॉइंट इज ए डैश। डन। और वो ए डैश में से तुम प्रिंसिपल एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो तुम्हें बी डैश मिलेगा, ओके। तो ए डैश और बी डैश, डन, ओके। सो अब देखो तुम्हें यहाँ पे इमेज मिल गई, वर्चुअल इमेज तो देखो इरेक्ट ही आई, लास्ट टाइम भी ऐसा ही था, वर्चुअल इमेज तो इरेक्ट ही आई थी, तो वर्चुअल इमेज विल बी ऑलवेज इरेक्ट, ये याद रखना। बट जैसे मैंने बोला था मैक्सिमम केस में ऑलवेज नहीं, कौन सी बात? इमेज साइज की बात। अब देखो ये ऑब्जेक्ट से इमेज छोटा है, लेकिन लास्ट जो हमने डिस्कस किया कॉनकेव मिरर फॉर वर्चुअल इमेज, उसमें वर्चुअल इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी थी, तो दैट कैन नॉट बी अ डिफरेंस, तो उसको तुम डिफरेंस में नहीं लिख सकते। हाँ, तुम पर्टिकुलर लिख सकते हो कि भाई रियल इमेज फॉर कॉनकेव मिरर विल बी से डिपेंडिंग, वो भी बड़ी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है। रियल इमेज जो होती है कॉनकेव मिरर के लिए, वो तो तुम कहाँ रख रहे हो उसके ऊपर डिपेंड है, तो वो बड़ी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है ऑब्जेक्ट के लिए। बट वर्चुअल इमेज फॉर कॉनकेव मिरर विल बी ऑलवेज एनलार्ज होगी, बड़ी ही होगी, छोटी नहीं हो सकती, ओके। फिर से बताऊं क्या, समझे? अगर कॉनकेव मिरर के लिए रियल इमेज जो हमें मिलेगी वो बड़ी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है इमेज ऑब्जेक्ट की कंपेयर में, दैट डिपेंड्स ऑन कि तुमने ऑब्जेक्ट रखा कहां पर है। लेकिन कॉनकेव मिरर के लिए वर्चुअल इमेज जो बिहाइंड द मिरर फॉर्म होती है वो ऑलवेज एनलार्ज ही होगी, वो छोटी नहीं हो सकती। डन। कॉनकेव मिरर। अब कॉन्वेक्स की बात करें तो कॉन्वेक्स में तो रियल इमेज बनती ही नहीं है, खत्म। वो तो ऑलवेज कौन सी बनेगी? वर्चुअल। डन, ओके। तो ये वर्चुअल बनी तो देखो ये ए डैश बी डैश हो गया, यहां से ही हमें एक ट्राइंगल तो मिल जाएगा, कौन सा? से ए बी और सी और ए डैश बी डैश सी। तो बी और बी डैश वापस क्या है? 90 डिग्री। और जो सी है वो तो कॉमन एंगल है, तो दोनों दो एंगल सेम है तो तीसरा एंगल भी सेम होगा। तीन एंगल सेम है मतलब जो दो ट्राइंगल है वो क्या है? सिमिलर ट्राइंगल्स है। सिमिलर ट्राइंगल्स है तो उनके साइड के प्रोपोर्शंस सेम होंगे, इक्वल होंगे। तो परपेंडिकुलर अपन परपेंडिकुलर, बेस अपन बेस। तो अगर ये दो ट्राइंगल ले लें हम, ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी, तो क्या हो जाएगा? से ए बी अपॉन ए डैश बी डैश परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू बेस बी सी अपॉन बी डैश सी, वो लिख लिया। नाउ अब ये तो एक मिल गया, अब तो दूसरा कैसे मिलेगा? तो इसके पहले जैसे डिस्कस किया वैसे ही, अब पोल पे मारो। पहले पैरेलली मारा, फिर सी पे से पास किया, अभी थर्ड वाला पोल पे से। तो यहां से अगर हम पोल पे जाएंगे तो जितना इंसिडेंट एंगल होगा उतना ही रिफ्लेक्शन एंगल होगा, ओके। डन। और इसको अगर बैक ट्रेस करें तो वो वापस ए पे से ही मिलेगा, ओके। तो इतना तो हमने डिस्कस कर लिया। नाउ ये डिस्कस करने के बाद ये दो ट्राइंगल, कौन से दो ट्राइंगल? एबीपी एंड ए डैश बी डैश पी, उसको हमें सिमिलर प्रूव करना है। तो उसको सिमिलर कैसे प्रूव करें? अगेन ये जो बी है वो दोनों में 90 डिग्री है, बी और बी डैश क्या है? 90 डिग्री। अब अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई जितना होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा आर। और अगर हम देखो, मैं ये व्हाइट कलर से जो दो लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, कौन कौन सी? से एक ये प्रिंसिपल एक्सिस और दूसरी ये जो रिफ्लेक्शन हो रहा है ना वो, ओके। तो ये दो लाइनें ली तो ये एंगल जितना होगा आर, ये एंगल भी उतना ही होगा आर। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, लेकिन ये आर तो आई जितना था, मतलब ये आर भी किसके जितना होगा? आई जितना ही होगा। मतलब ये जो एंगल है ए बी पी,
तो a डैश b डैश p वो दोनों एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। दो एंगल सेम हो गए तो तीसरा भी सेम होगा, तीन एंगल सेम हो गए तो वापस बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर, बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर तो उनके साइड के प्रोपोर्शंस इक्वल, तो साइड के प्रोपोर्शंस इक्वल लिख लो। abp और a डैश b डैश p में सिमिलर है तो परपेंडिकुलर कौन से है, ab अपॉन a डैश b डैश, एंड साइड्स बेस कौन से है, bp अपॉन b डैश p। डन। नाउ ये दोनों इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे, तो राइट हैंड साइड को इक्वल कंपेयर कर लो, तो राइट हैंड साइड को इक्वल कंपेयर कर लिया, इक्वल कंपेयर कर लिया। अब डिस्टेंस पुट करते हैं, लेकिन चेक कर लो कि सारे पोल के रिस्पेक्ट में है या नहीं। तो ये तो BC C आ गया ना, पोल तो आया ही नहीं, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो से B to C उसको पोल में कन्वर्ट करो, तो देखो वहां जो कन्वर्ट करते थे उससे डिफरेंट है, वहां पे माइनस करते थे, यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा। BC को मुझे तोड़ना है, यस, तो BP और फिर PC, तो BP प्लस PC करूंगा तो टोटल BC मिल जाएगा। ओके, फिर B डैश C, तो B डैश कहाँ है, ये रहा B डैश और ये C, इसको मुझे करना है तो मैं बोल दूंगा PC में से B डैश माइनस कर दो तो ये मुझे B डैश C मिल जाएगा। डन। इन शॉर्ट हमें पोल आना चाहिए उसमें। ओके, तो वो वहां से पोल के रिस्पेक्ट में हमें निकालना है, यहाँ पर तो पोल था ही। अब वैल्यू पुट करते हैं तो BP क्या है, देखो B to P, तो ये B to P ये तो ऑब्जेक्ट रखा है, वो डिस्टेंस है तो वो तो U है, और ये तो पोल के लेफ्ट हैंड साइड में तो माइनस U है, तो माइनस U रख दिया BP की जगह। फिर PC P to C, तो P to C तो ये तो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, मतलब वो तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मिलेगी हमें। सो वो कौन सी साइड है, वो पॉजिटिव साइड है। देखो उसमें नेगेटिव आर रखा था, यहाँ पे पॉजिटिव, क्योंकि पोल के राइट हैंड साइड में है तो ये पॉजिटिव। डन। थोड़ा भी कंफ्यूजन मत रखना, ओके, साइन की वजह से गलती नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट PC P to C, फिर से ये P to C क्या है, रेडियस ही है और वो भी पॉजिटिव, तो R। और PB डैश, तो P और B डैश ये भी पॉजिटिव आएगा, और ये क्या है, ये तो इमेज बन रही है वो है, तो इमेज कहाँ बन रही है हमारी PB डैश, तो इमेज मतलब क्या है V डैश, तो ये PB डैश, V डैश मतलब V, U और V। डन। कौन, वो तो यहाँ ऊपर माइनस ही है ना, मत, हाँ ये पॉजिटिव आएगा तुम्हारा, ये तुम्हारा जो P और B डैश है उसकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव U, लेकिन पॉजिटिव U, लेकिन ये PB डैश है उसके आगे तो नेगेटिव है ना, तो यहाँ मैं पॉजिटिव, सॉरी U बोल रहा हूँ, पॉजिटिव V, तो यहाँ पे मैंने पॉजिटिव ही रखा लेकिन ऊपर माइनस है। अगर नेगेटिव ही रखता तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता, लेकिन नेगेटिव भी कब रख सकते हैं, जब इमेज पोल के मतलब मिरर के इन फ्रंट ऑफ बने, ये तो मिरर के बिहाइंड बनी है, वर्चुअल इमेज है ना। डन। ओके, तो ये V रख दिया। अब BP, तो देखो B to P, अब देखो ये पोल के लेफ्ट हैंड साइड में है तो ये नेगेटिव होगा, तो वो आया माइनस U। और PB डैश, तो P और B डैश ये पॉजिटिव आएगा और वो क्या बनेगा, V। डन। ओके, सारी वैल्यू पुट कर दी। अब ये यहाँ चला जाएगा माइनस UV एंड VR, और ये यहाँ चला जाएगा माइनस UR एंड माइनस माइनस प्लस UV। डन। अब ये क्या हो गया, देखो ये UR यहाँ है, इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, VR तो यहाँ पे है ही, ये नेगेटिव है उधर जाएगा तो पॉजिटिव होगा, UV प्लस UV 2UV हो जाएगा। फिर से UVR से डिवाइड कर लो, तो UR चला गया तो 1/V, VR चला गया तो 1/U, और UV चला गया तो 2/R। ये 2/R हमें पता है कि भाई जो टोटल R है दैट इज इक्वल्स टू नहीं, टोटल F है दैट इज इक्वल्स टू R/2। सर लो 2F हो गया तो वो तो 2 बन जाएगा, तो हाँ, 2F भी रख सकते हो या व्हाटएवर जो भी कन्वेंशन तुम यूज करना चाहो। इन शॉर्ट हमें पता होना चाहिए कि जो फोकस है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में है, मतलब रेडियस है उसका आधा करेंगे, मतलब R/2 करेंगे तब तुम्हारा F आएगा। तो R/2 इज इक्वल्स टू तुम F लिखो या फिर तुम R इज इक्वल्स टू 2F लिखो, जो लिखना हो। ओके, तो वो वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1/F इज इक्वल्स टू 1/U प्लस 1/V। डन। ओके, तो ये था हमारा मिरर फॉर्मूला फॉर कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल इमेज, रियल इमेज बनती नहीं है। तो हमने एक्चुअल में तो चारों केस देख लिए, 3 केस है रियल, 3 यहाँ पे है और एक केस तो बनता ही नहीं है, तो कैसे डिराइव करेंगे। तो कुछ भी पूछे, ओके, कॉनकेव मिरर रियल और वर्चुअल, और से कॉन्वेक्स मिरर रियल और वर्चुअल, तो भाई रियल इमेज तो कॉन्वेक्स में बनती नहीं, तो कुछ भी लेके बस वो फॉर्मूला ला दे तो वो अभी वो जो तुम्हें तो समझ में आ गया ना। नहीं, एकदम क्लियर हो तो अभी
आ गया, वो अगर नहीं आया मतलब पेपर पे टाइम पे कंफ्यूजन हो क्रिएट हो गया। अच्छा, तो उस रे डायग्राम को तो रे डायग्राम बेसिक रे डायग्राम में मैं फंस जाऊंगा, मैं रे डायग्राम ना बना के सीधा डेरिवेशन कर दूं तो नहीं, पर रे डायग्राम मुझे एक याद है, कोई सा भी एक याद है, और तो कर लो फिर। पूछा तीसरा है, मुझे तीसरा याद ही नहीं है, तो पहले के ट्रायंगल्स में पुट करके वो फॉर्मूला लगा दूंगा, और मुझे पहले का रे डायग्राम पता है, पर तीसरा रे डायग्राम पूछा है, मैं डायग्राम बनाऊंगा ही नहीं। तो हाँ, तो जो भी आ रहा है फिर लिख दो, और मैं क्या बोलूं। लेकिन तुम ऐसा नेगेटिव क्यों सोच रहे हो? वर्स्ट के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। अरे नहीं, लेकिन ये वर्स्ट क्यों आएगा? मतलब यहाँ पे हमने रट्टा मारा हो तो वर्स्ट केस हो सकता है। हमने कहाँ रट्टा मारा है? कुछ रट्टा मारने जैसा है ही नहीं। पहले हमने कॉनकेव और कॉन्वेक्स दो मिरर की बात कर रहे हैं। हमें पता है कॉनकेव और कॉन्वेक्स में डिफरेंस क्या है। कॉनकेव में केव वाली साइड रिफ्लेक्टिंग होती है, और कॉन्वेक्स में वो जो बाहर निकली हुई साइड होती है वो रिफ्लेक्टिंग होती है। ये हमें पता है, ये बेसिक डिफरेंस हो गया। अब हमें ये भी पता है कि कॉनकेव मिरर होगा तो उसमें रियल इमेज भी बनती है और वर्चुअल इमेज भी बनती है, और कॉन्वेक्स मिरर होगा तो उसमें सिर्फ वर्चुअल इमेज बनती है, रियल इमेज बनती नहीं है। ये भी हमें बेसिक पता है। अब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो जहां जहां ऑब्जेक्ट रखोगे, मतलब तुम इनफाइनाइट से लेकर के फोकस तक कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रखो, कहीं पर भी इनफाइनाइट से लेकर के फोकस तक, कॉनकेव मिरर के केस में कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रखो तो तुम्हें रियल इमेज मिलेगी। और अगर तुम उससे भी आगे चले गए, फोकस और पोल के बीच में रख लिया, तो तुम्हारी वर्चुअल इमेज बनेगी। वो तो अभी आगे हम सब, ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो हम आगे रे डायग्राम समझेंगे जो 10th में किए थे, वो वाले फिर से आएंगे अभी। हाँ, तो वही है, वापस वही है। तो वो अगर तुमने एफ और बी पी के बीच में रखा तो तुम्हें वर्चुअल इमेज भी नहीं। हो गया रे डायग्राम तो ड्रॉ कर। और रे डायग्राम में भी कुछ रट्टा नहीं मारना। पहला जो ऑब्जेक्ट तुमने ड्रॉ किया है ए बी, वो ए में से दो रे निकालने हैं, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो वो जाएगा फोकस में से, और दूसरा सी में से पास कर लो तो वो सी में से ही रिटर्न चला जाएगा। वो दोनों जहां मीट करे वहां पर तुम्हारा इमेज बनेगा, और वो दो ट्राइंगल मिल जाएंगे उससे। दूसरे दो ट्राइंगल कब मिलेंगे? वही ए पॉइंट से तुम्हें पोल पे इंसिडेंट करना है। तो पोल पे इंसिडेंट करोगे, जितने एंगल पे इंसिडेंट एंगल होगा उतना ही रिफ्लेक्टेड एंगल होगा, वहीं से वापस रिटर्न, और वो जो रिटर्न जाएगा वो भी वहीं पे जाएगा जहां पे इमेज बन रही है। और वो जो तुम्हारा ए डैश मिला था वहां से तुम परपेंडिकुलरली ऊपर जाओगे तो बी डैश मिल जाएगा। हो गया रे डायग्राम। तो अगर हम याद रख ले तो शायद कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, समझे तो फिर कंफ्यूजन क्या क्रिएट है। ओके, लेकिन अगर फिर भी वर्स्ट केस तुम्हारे लिए नहीं, मैं नहीं एक्सेप्ट करूंगा तुम्हारे लिए, बट किसी और स्टूडेंट के लिए ऐसा कुछ हो रहा है तो हम क्या करेंगे भाई, हम क्या उसके लिए क्या बोलेंगे भाई, जो आता है वो लिख दे, जो भी आता है, जो रे डायग्राम आता है वो ड्रॉ कर ले, और जो दो ट्रायंगल को सिमिलर करने वो कर ले, तू फाइनली आंसर ले आना। ओके, वो मैं बोलूंगा उसको। डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर्मूला पुट कर लो, डिवाइडिंग बाय यू या जितना है उतना लिख लो, वो स्टूडेंट के लिए। फॉर यू, फॉर ऑल ऑफ यू आई विल नॉट एक्सेप्ट इट। क्यों? समझ में तो आ गया ना, हो तो रिपीट करो, डाउट हो तो पूछो। ओके, डन। चलो, तो ये हो गया मिरर फॉर्मूला फॉर कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के लिए मिरर फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया। डन। ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं।